भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। नाविराय ने दर्पण में मुख देखा, दूसरी घटना घटी, उनके कान के बाल सफेद हो गए। अक्सर देखना मुंबई वालों, जब भी बाल सफेद होते हैं ना 90% कान से ही शुरू होते हैं, डायरेक्ट सफेद नहीं होते, ऊपर से। कहां से शुरू होते देख लो, दो चार लोगों का डालचंद कहां से शुरू हो रहे हैं। पीछे वाले दादाजी को देख लो, ऊपर के काले हैं, अभी कान से सफेद हैं। मैंने कहा यार ये बाल कान से सफेद क्यों होते हैं? बीच से नहीं होते, यहां से नहीं होते, इनका नंबर बाद में आता है जब भी सफेदी आती है। अम्मा जी देखो झुमके के ऊपर सफेद हो रहे हैं, विचार करिए। ये देख लो, इनको देख लो, कान के पास तो सफेद हो रहे हैं। विचार करिए आप, कान से ही सफेद होते हैं बाल। एक बात याद रखना, दुनिया में हर सफेद चीज धीरे धीरे काली होती है, लेकिन बाल ऐसे हैं जो शुरू में काले होते हैं और धीरे धीरे सफेद हो जाया करते हैं। कोई भी काला रंग सफेद नहीं पड़ता, केवल बाल है ऐसे जो काले से। मालूम है वो कान में क्या बोलते हैं? वो कहते हैं दादाजी अब हम सफेद हो गए, तुम भी अपनी काली करतूतें छोड़ो और सफेद जिंदगी जीना। वो कान में कहते हैं, इसलिए कहते हैं कान में कि तूने मेरी बहुत सेवा की है, बहुत शैम्पू लगाया है, बहुत साबुन लगाई है, बहुत तेल लगाया है, तेरी बेइज्जती हम सब में नहीं करेंगे, सत्य की बात चुपचाप तुम्हारे कान में बता देंगे। कान से बाल सफेद हो गए नाभिराय के, जीवन का बोध मिल गया कि अब बुढ़ापा आ चुका है। आपके यहां होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम। जब भोजन करने बैठते हो तो शुरू में रोटी आती है, सब्जी आती है, पूरी आती है, उसके बाद नमकीन मीठा आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है बोलो? चावल आता है ना। चावल का रंग कैसा होता है बोलिए? यदि थाली में चावल परोस दिया तो इसका मतलब है बच्चू अब गुलाब जामुन का इंतजार मत करना है, अब चावल आ गया, यानी पिक्चर की अंतिम रील चल रही है, ध्यान रखना। अब चमचम मत मांगना, अब उदयपुर की नुक्ती मत मांगना, क्योंकि अब चावल परोस दिया गया है। अब कोई बड़ा पाव नहीं आएगा, कोई नाश्ता नहीं, अब तो चावल आ गया। चावल के बाद क्या लिखा आएगा? दी एंड, पिक्चर खत्म। ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक थाली है और इसमें सफेद चावल सबसे लास्ट में परोसे जाते हैं कि दादाजी अब ये सफेद चावल परोस दिए हैं, अब भोगों के रसगुल्लों का इंतजार मत करना, अब बाय बाय का इंतजार मत करना। अब तो एक काम करो, चावल खाने के बाद क्या करते हो बोलो? हाथ धो और उठ लो फटाफट। ध्यान रखिए, वही जिंदगी कहती है, सफेद चावल परोस दिए, अब भोगों से हाथ धो, घर गृहस्थी से हाथ धो। और कौन बोला ऊपर उठो? ऊपर नहीं, वो तो मौत उठा लेगी, टेंशन मत लो। सबक सीखिए इनसे जिंदगी में। मान्यवाद। बुढ़ापे को अभिशाप मत बनाइए। समय हो गया आपका, अपनी बात को समेटता हूं। बुढ़ापे को सार्थक करो। कुछ नहीं कर सको तो कुछ लिख लो। लिख नहीं सकते कोई अच्छी पुस्तक, भगवान का एक भजन लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और भजन भी ना लिख सको तो भगवान को एक चिट्ठी लिख सकते हो ना। अरे मेरे भाई, ये उदक चंदन से कल्याण होने वाला नहीं है। ये अर्घ्य चढ़ा दिया, जय जय नाथ परम गुरु होए, पन्ना लाल विनती करे दे माता मोहे ज्ञान। अब पन्ना लाल कहां गया, वो धन्ना लाल क्या लेना देना? पन्ना लाल से विनती कराओगे या तुम भी कुछ विनती करोगे? विचार करिए। दूसरों की विनती से
अपने जीवन का कल्याण नहीं होता है। एक चिट्ठी लिखो अपने ईश्वर के नाम, एक पत्र लिखो कि मेरे भगवान 60 साल 70 साल हो गए, जिंदगी जी ली भगवान, कैसी जी वो भी लिखो, अच्छी जी वो भी लिखो, बुरी जी वो भी लिखो। किसी को चिट्ठी, क्योंकि आजकल चिट्ठी डालने का जमाना ही खत्म हो गया। आज तो एसएमएस हो जाता है, व्हाट्सएप चल गया है, फेसबुक चल गई है। लेकिन एक बात याद रखो, भगवान के यहां एसएमएस नहीं पहुंचा करता है, वहां तो मन की भावनाएं ईश्वर तक पहुंचा करती है, वहां पहुंचना है। एक चिट्ठी तो महिलाओं से भी निवेदन है, घर में फालतू मत बैठो, एक चिट्ठी भगवान के नाम की जरूर लिखो कि मेरे ईश्वर तेरी कृपा से मानव का तन मिला था, इसलिए मिला था कि मैं तेरे दर तक पहुंचता, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाया, शर्मिंदा हूं। अब आऊं भी तो कैसे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। प्रभु के नाम की स्तुति लिखो, अपने उपयोग को सही जगह लगाओ, जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। किसी तीर्थ में जाकर रहो, किसी संत की सेवा करो, समाज का परोपकार करो। जो बुढ़ापे में जितने गृहस्थी से चिपकते हैं उनका बुढ़ापा नरक हो जाया करता है, ध्यान रखिए। आइए सत्संग करो। जितना समय जवानी में मंदिर में दिया है और घर में दिया है, अब उसको उल्टा कर दो बुढ़ापे में। जितना पहले घर में दिया अब उतना मंदिर में दे दो, और जितना पहले मंदिर में दिया उतना टाइम घर में दिया करो, तुम्हारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है बड़ी विनम्रता के साथ, इस बुढ़ापे को बोझ मत बनाइए, कुछ ना कुछ सत्कर्म करते रहिए। पार्टी पर बैठकर गप्पे मत लगाओ, इसकी बुराई उसकी निंदा मत करो, ये बहू ऐसी वो बहू ऐसी, इसमें मत जाओ। 2 वक्त की रोटी खाओ, सुबह शाम की, और अपना चिंतन कुछ अच्छी चीजों में लगाने का प्रयास करिए। आज दुख इस बात का है, मंदिर सूने पड़े हैं। एक दादाजी कहते हैं, महाराज मेरे बच्चे को मंदिर लाइए, नियम दीजिए। मैंने कहा दादाजी बच्चे को तो मंदिर का नियम दे देता हूं, तुम रोज आते हो? बोले हम नहीं आते हैं रोज। अब बता, अब क्या होगा, दुनिया क्या करेगी बताओ। माँ बाप मंदिर नहीं आते। शाम के समय एक स्वच्छ परंपरा थी जैन मंदिरों की, कि पहले शाम को आरती होती थी और सामूहिक स्वाध्याय हुआ करता था, लोग शास्त्र का पठन पाठन करते थे। अब जब से ये कुलदेवी क्या आ गई, कुलदेवी सबके घर में रखी है, नहीं मालूम, वो टीवी। अब वो देवी है, बड़े बड़े धनपति नीचे बैठते, वो ऊपर बैठती है, कुलदेवी है अपनी, ध्यान रखना। अच्छे से करोड़पति भी नीचे बैठेगा, देवी मां ऊपर विराजमान होंगी। जब से वो कुलदेवी आ गई है, मंदिरों के स्वाध्याय बंद हो गए, मंदिरों की आरतियां बंद हो गई। हम सोचते हैं कि युवा बच्चे मंदिर क्यों नहीं आते हैं। मैं प्रश्न करता हूं, ये बूढ़े मंदिर क्यों नहीं आते हैं? इनने तो सब देख लिया ना, अभिषेक तो इनकी भीड़ से भर जाना चाहिए। अभिषेक के समय, शांति धारा के समय ये सासुएं क्या करती रहती घरों में बैठकर, ध्यान रखना। बोलो मंदिर आया करो। महाराज दिखता नहीं है, आंखें कमजोर हो गई, टीवी दिखती है, भगवान नहीं दिखता है। वाह रे राम राम जपना, पराया माल अपना, क्या जिंदगी बनाई। अभिषेक क्यों नहीं करते? महाराज हाथ कांपते हैं, कलश नहीं पकड़ा जाता, तो चाबी बड़े जोर से पकड़ी जाती है मेरे भाई। सोचना, प्रवचन क्यों नहीं सुनते? कानों में सुनाई नहीं देता, प्रवचन की झनकार सुनाई नहीं देती, और बाजार में एक का सिक्का गिर जाए तो टनकार सुनाई दे जाती है। बाहरी हमारी जिंदगी, सोचो मन कहां बसा हुआ है। टीवी देख रहे हैं, गाना चल रहा है, अभी तो मैं जवान हूं। वाह रे आदमी, क्या होगी हमारी जिंदगी। बहुओं से निवेदन है, पहले का समय था
कि माँ बाप बच्चों को सुधारते थे। अब बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, बहुओं से, कि दादाजी पहले मंदिर जाओ, उसके बाद तुम्हें भोजन प्रदान होगा, उसके बाद मैं खाना परोसूंगी, पहले जाओ प्रवचन सुनो। क्या तालियां बजाई बहुओं ने, मजा आ गया। विचार करिए, अब मैं क्या करूं? मेरे पास 10 साल का 20 साल का बच्चा आता है, मैं आलू प्याज छुड़वाता हूं, मैं कहता हूं बेटा रात में मत खाना, पाठशाला में सिखाया जाता है। बच्चा पाठशाला में सोचता है रात में नहीं खाऊंगा, लेकिन घर जाता है मम्मी पापा रात में खाते हैं। अब बच्चा क्या करे बोलो? पाठशाला में पंडित जी का कहना माने, महाराज का माने, या घर में माँ बाप का कहना माने? विचार करिए आप। जब तक ये युवा पीढ़ी नहीं सुधरेगी, तब तक बच्चों के भविष्य को नहीं सुधारा जा सकता है। ध्यान रखिए, हम तब तक सुधारते रहेंगे। तुम बड़ा पाव खा रहे, तुम चौपाटी जा रहे, तुम वहां खड़े हो, तुम पानी पूरी खा रहे हो रात को, और बच्चे से कह रहे बेटा रात्रि में भोजन नहीं करना। ध्यान रखिए, अब बच्चा कहता है कि जब मेरा बाप खाता है तो मैं करूं क्या? आप सिगरेट पिए और बच्चे से कहें कि आप सिगरेट ना पियो, बाप मसाला खाता है, बेटे से कहता सुपारी नहीं खाना चाहिए। ध्यान रखना, समझ नहीं आती है बात, गले नहीं उतरती मेरे भाई। यदि बच्चे को मंदिर लाना है, बच्चे को अच्छे काम सिखाना है, उससे पहले आपको अच्छे बनने का प्रयास करना होगा, तब जाकर बच्चा जीवन में परिवर्तन। हम कितना सुधारें? लोग कहते हैं संतों के प्रवचन का असर नहीं होता। हम असर कहां से लाए? तुम भी तो कसर नहीं छोड़ते मेरे भाई। विचार करिए, जीवन को बदलने का प्रयास करिए।